सुना कि इसमें फ़ीस काफ़ी ज़्यादा कम होने वाली है। हाँ बिल्कुल, देखिए अगर जम्मू में 10,000 पीजी का लेते तो हम कोशिश करेंगे 2,000 टोटल में कम लिया जाए। अगर हम वहाँ पर 1 लाख फीस लेते तो हम उससे कम ले लेंगे। इतना हम बचाने की कोशिश करेंगे ताकि जो मिडिल क्लास लोग हैं, कोई गरीब लोग हैं, वो भी अपने बच्चों की फ़ीस को जो अफोर्ड कर सकें। ये तो सोने पे सुहागा हो गया, क्योंकि जम्मू भी नहीं जाना, किराए पे कमरा भी नहीं रखना, पीजी भी नहीं रखना, और डोडा में बैठे बैठे आपको कम जो है वो फीस देनी पड़ेगी। नाउ द बॉल इज़ इन द कोर्ट ऑफ पेरेंट्स। हमने बॉल जो पेरेंट्स के कोर्ट में डाल दिए। अब उन्होंने ये सोचना है कि उनके बच्चों के लिए और उनके लिए क्या बेहतर होगा। नहीं सर, डोडा के बच्चों के लिए और डोडा के बच्चों के पेरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी खबर और बहुत खुशखबरी है। आपको बता दें कि बायजूस आकाश प्राइम क्लासेस जो है वो डोडा के अंदर लगने वाली हैं, और डोडा में इसका जो है वो शुरुआत हफीज़ खुड़वानी साहब के द्वारा जो है वो किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं, ये शाइन पब्लिक हाई सेकेंडरी स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, और जिस तरह से हमने लगातार देखा शाइन पब्लिक हाई सेकेंडरी स्कूल के बच्चों ने नीट क्वालिफाई किया या अदर जितने भी एंट्रेंस होते थे उनको क्वालिफाई किया है। आज उन्हीं के मैनेजिंग डायरेक्टर हफीज़ुल्लाह जो खुड़वानी साहब है हमारे साथ, आज बेहतरीन कदम इन्होंने उठाया, और बेहतरीन कदम उठाते हुए आकाश बायजूस प्राइम क्लासेस को जो है वो शुरुआत डोडा के अंदर करने जा रहे हैं। आपको बता दें, परसों इसकी इनागुरेशन की गई थी, जिसमें डीसी डोडा विशेष पाल महाजन जो है वो चीफ गेस्ट रहे, यहाँ पर आए और उन्होंने खुद आकर यहाँ पर हर चीज़ को जो है वो बारीकी से देखा, और काफ़ी खुशी जो है वो उनके चेहरे पे नज़र आ रही थी। और साथ में एसएसपी डोडा भी शामिल थे, और आकाश बायजूस प्राइम क्लासेस के जो डायरेक्टर हैं वो भी यहाँ पर आए थे। वो भी यहाँ पर आकर उन्होंने भी पूरा माहौल यहाँ का देखा। और मैं आपको बता दूं कि आप यकीन नहीं मानेंगे, डोडा के अंदर जो एक परेशानी थी, डोडा के अंदर हम देखते थे जो बच्चे थे या उनके पेरेंट्स थे वो काफ़ी स्ट्रेस में आ जाते थे जब उन्हें कोई भी कोचिंग जो है वो अपने बच्चों को करवानी पड़ती थी। तो यहाँ से लगभग 180 किलोमीटर या 200 किलोमीटर की दूरी क्रॉस करके जम्मू जाना पड़ता था, और जम्मू में उन्हें जो है वो पीजी रखना पड़ता था या रूम रेंट पे रखना पड़ता था। उस सब के बीच में उन्हें क्लासेस जो हैं वहाँ पर लेनी पड़ती थी, और काफ़ी खर्च जो है वो इसके बीच में आता था। लेकिन एक बड़ा कदम जो है वो हफीज़ुल्लाह खुड़वानी साहब के द्वारा जो है वो यहाँ पर लिया गया है, और ख़ास करके आकाश बायजूस जो प्राइम क्लासेस चलने जा रही हैं उन्होंने एक बड़ा कदम यहाँ पर उठाया। और ख़ास करके डोडा के बच्चों के लिए मैं आपको बता दूँ, फीस भी जो है वो बहुत ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा जो है वो कम होने वाली है जम्मू के मुकाबले, लेकिन स्टैंडर्ड वही रहेगा। हमारे साथ इस समय खास बातचीत करने के लिए हफीज़ुल्लाह खुड़वानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत करना चाहूँगा, आप इतना बेहतर इनिशिएटिव, और खास करके डोडा के अंदर, चुनाव वैली के अंदर अभी तक किसी ने नहीं लिया था, किस तरह से आपने लिया और किस तरह से आप इसे देखते हैं? हाँ पारुल जी, थैंक यू वेरी मच। देखिए, नीयत ठीक हो तो सब कुछ हो सकता है। अगर आपके पास बच्चों के लिए हमदर्दी है, वो ज़बानी नहीं होनी चाहिए, वो अमली होनी चाहिए, प्रैक्टिकल। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कौम, आपका मुल्क तरक्की करे तो कुर्बानी देनी पड़ती है, वक्त की कुर्बानी भी देनी पड़ती, जान की भी देनी पड़ती और माल की भी देनी पड़ती। तो मैंने इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, अपने इलाके के वालिदैन की परेशानी को देखते हुए, खुद भी मैं टीचर रहा हूँ, 40 साल से ज़्यादा अरसा मुझे हुआ इस काम में, तो मैं समझता था कि डोडा में ये कमी जो है कहीं ना कहीं दिख रही है, और वालिदैन भी ये कह रहे थे सर कुछ करो कुछ करो। फिर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी लोगों ने मुझे बड़े बारी बार बोला, सर डोडा बहुत कुछ है लेकिन एक चीज़ अभी लैकिंग है। तो मैंने अल्लाह का नाम लेकर ये कदम उठाया। मैंने अपने जो है सहयोगी लोग, उनसे मशवरा किया, अपने दोस्तों से, अपने हम पेशा लोगों से, और फिर मैंने अप्रोच की। आकाश जो है बहुत फेमस इंस्टीट्यूट है, ब्रांड है। ये ब्रांड सिर्फ इसलिए नहीं है कि नाम है, लेकिन इसका काम है, इसका रिज़ल्ट है, इसके हमारे पास सारे नताइज हर बार आते हैं। तो जब हमने उनसे बात की तो उनने यस भर दी। हमने बहुत से कहा कि हमारा इलाका बहुत दूर दराज है, गरीब लोग हैं, इनएक्सेसिबल एरियाज़ हैं। तो बहरहाल ये लोगों की खुशकिस्मती थी और मेरी भी खुशकिस्मती की उन्हें हाँ भर दी। तो अल्लाह का एहसान है कि हम 1 नवंबर से इन क्लासों को बाज़ाब्ता तौर जो है वो शुरू करेंगे। नहीं सर, क्या लगता है आपको, जिस तरह से डोडा के अंदर काफ़ी बड़ी आबादी है, ऐसा नहीं कहेंगे छोटी सी आबादी है डोडा के अंदर, अगर हम बात करें एस्टवाइल डिस्ट्रिक्ट डोडा या चुनाव वैली की बात करें, जिसमें रामबन डिस्ट्रिक्ट, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट या डोडा डिस्ट्रिक्ट की बात करें, डोडा के अंदर भद्रवा भी हम देखते हैं सब डिवीज़न में, लेकिन हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा बच्चे यहाँ के जो हैं वो जम्मू चले जाते हैं या दूसरी स्टेट में जाते हैं अपनी कोचिंग्स के लिए। इस तरह का बेहतरीन कदम आपकी तरफ से जो उठाया गया है, एडमिनिस्ट्रेटिव यहाँ पर आए, डीसी डोडा यहाँ पर आए, खुशी एक उनके चेहरे पे हमें देखने को मिली।
सर क्या लगता है, क्या बदलाव जो है वो हमें डोडा डिस्ट्रिक्ट में इस चीज़ को जो है वो देखने को मिलेगा? इंशाल्लाह इससे ये होगा, कम से कम ऑल इंडिया का जो टॉप क्लास इंस्टीट्यूट है उस लिस्ट में डोडा का नाम आ गया है। अब आप आकाश खोलेंगे तो डोडा की प्राइम क्लासेस उसमें ज़रूर होंगी, और वालिदैन भी इस चीज़ पर जो है गौर कर रहे हैं कि बेहतर है कि हम अपने सामने अपने बच्चों को रखेंगे। अगर किसी को सुविधा है, जम्मू में सहूलियत है, वो तो जाएगा, लेकिन आम लोग जिनको सब कुछ हायर करना पड़ता था, डेरा लेना पड़ता था, बाकी चीज़ें, उस परेशानी से कम वो निजात पा लेंगे। और सर हमने ये भी सुना कि इसमें फ़ीस काफ़ी ज़्यादा कम होने वाली है। हाँ बिल्कुल, देखिए अगर जम्मू में 10,000 पीजी का लेते तो हम कोशिश करेंगे 2,000 डोडा में कम लिया जाए। अगर हम वहाँ पर 1 लाख फीस लेते तो हम उससे कम ले लेंगे। इतना हम बचाने की कोशिश करेंगे ताकि जो मिडिल क्लास लोग हैं, कोई गरीब लोग हैं, वो भी अपने बच्चों की फ़ीस को जो अफोर्ड कर सकें। ये तो सोने पे सुहागा हो गया, क्योंकि जम्मू भी नहीं जाना, किराए पे कमरा भी नहीं रखना, पीजी भी नहीं रखना, और डोडा में बैठे बैठे आपको कम जो है वो फीस देनी पड़ेगी। नाउ द बॉल इज़ इन द कोर्ट ऑफ पेरेंट्स। हमने बॉल जो पेरेंट्स के कोर्ट में डाल दिए, अब उन्होंने ये सोचना है कि उनके बच्चों के लिए और उनके लिए क्या बेहतर होगा। नहीं सर, शाइन पब्लिक को आपने इतने बेहतरीन तरीके से चलाया। हमने देखे शाइन पब्लिक के जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने नीट क्वालिफाई किया, या अदर हम देखते हैं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो है वो उन्होंने क्वालिफाई किए। आज हम देख रहे हैं कि आप जिस तरह से आकाश बायजूस को लेके आए हैं, और ब्रांडेड, एक बिल्कुल ब्रांड, जिस तरह से डोडा के लोग जम्मू जाके इसमें क्लासेस लेते थे, तो इसकी क्लासेस किस तरह से होने वाली हैं? ऑनलाइन होने वाली हैं, ऑफलाइन मोड पे होंगी? सर थोड़ा सा जानना। देखिए मैं आपको बता दूं, शाहीन पब्लिक स्कूल पर मैंने बहुत मेहनत की है, अपना तजर्बे को भी बरोकार लाया, कोई चीज़ मैंने बगैर सोचे नहीं की, और उसका नतीजा ये हुआ कि इस वक्त शाहीन पब्लिक स्कूल जो है हमेशा मेरिट लिस्ट में होता है, चाहे बोर्ड है, चाहे लोकल बोर्ड है, या कोई भी है। और उसके अलावा मेरिट लिस्ट में नहीं, हमारे बच्चों ने एंट्रेंस में बहुत अच्छे नंबर भी लिए। इस स्कूल की पैदावार जो है, केस अफसर भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, लॉयर्स भी हैं, हर पेशे में। इवन कि हमारे बच्चे जो दिल्ली में पढ़ा रहे हैं, पढ़ने रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो वो आते हैं, कहते हैं सर आपकी गाइडेंस ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया है, तो हमें वहाँ काम आ गई। तो मेरा कहने का मतलब है कि मुझे जो है ये जुस्तजू है, तड़प है कि हमारा इलाका तालीम के बगैर तरक्की नहीं कर सकता, कोई कौम नहीं कर सकती, इलाका की बात नहीं। तो मैंने कहा चलो पैसा तो सवाल दिगर सेकेंडरी चीज़ है, लेकिन बुनियादी सहूलियत तो लोगों को दे दे, ताकि कल आने वाली नस्लें ज़रूर कहेंगे कि किसी ने तो एक अच्छा कदम लिया था। तो हम ये समझे कि ये बिज़नेस नहीं, ये सदका जारिया भी है। बिल्कुल सर। हम एक तरफ देखते हैं जहाँ पर नीट का एग्जाम देने दूसरी स्टेट जाना पड़ रहा है, वहाँ पर आप दूसरी तरफ कोचिंग को ही अपने डिस्ट्रिक्ट में लेके आ गए। बिल्कुल, देखिए इसका ये होता है, अभी हमारे स्कूल के 4 बच्चे इस बार नीट में गए, तो जब मैंने उनसे बात की वो सारे अमीर बच्चे नहीं थे। अगर उस किस्म के काबिल बच्चे हमारे पास हैं डोडा में, किश्तवाड़ में, ठाठरी में, भद्रवाह में, पूरे डिस्ट्रिक्ट अर्सवाल डिस्ट्रिक्ट में, तो वो कोशिश करेंगे पैसे बचाने के साथ साथ बच्चों को अच्छी तालीम देंगे। तो जब जम्मू के स्टैंडर्ड का जो आकाश दिल्ली में चला था वो डोडा में मिल रहा है, तो उनको क्या ज़रूरत है जम्मू जाने की या श्रीनगर जाने की? कोई ज़रूरत नहीं। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये जो है वो आगाज़ किया, ये कदम उठाया। तो सर ये किस तरह से क्लासेस होने वाली हैं? टाइमिंग क्या रहेगा? ऑफलाइन मोड पे, ऑनलाइन मोड पे? सर थोड़ा सा जानना चाहूँगा। इनिशियली ये क्लासें जो है पहले ऑनलाइन लाइव होंगी, वो नहीं जो मोबाइल पर बच्चे देखते हैं कि कुछ नहीं, यहाँ पर लाइव डिस्कशन होगी टीचर के साथ। और हमारी स्ट्रेंथ जब बढ़ेगी तो उन्होंने प्रॉमिस किया है हमें कि हम आपको फैकल्टी भी देंगे। तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ हमारी बढ़ जाए तो हमारी जो है वो फिज़िकल क्लासेस इधर शुरू हो जाए। और फीस आपने कहा, मेरी कोशिश होगी कि जम्मू की जो फ़ीस है उससे कम हो, श्रीनगर की फ़ीस जो है उससे कम हो। मैंने बात की है उनसे, उन्होंने कहा आप अपना टोपोग्राफी देखिए, उस हिसाब रखें, हम उस पर कंप्रोमाइज़ आपसे कर लेंगे। कंप्रोमाइज़ करने के लिए भी तैयार है। इस बात पर कि मैंने जो उनको वजूहत बताई कि हमारा इलाका दूर दराज है, इतने अमीर लोग नहीं, इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, सहूलियात नहीं है, तो उन्होंने कहा ठीक है हम भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूट आपको करते हैं, जब आप हमारे पार्टनर हो तो हम इसमें भी पार्टनर रहेंगे। सर यही चीज़ होनी चाहिए, एजुकेशन में बिजनेस नहीं, साथ में जो उसका फ़ायदा मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए। देखिए जो एजुकेशन को बिजनेस लेगा वो कामयाब नहीं स्कूल है, जो एजुकेशन को बतौर एक मुहिम चलाएगा, एक जो है पॉजिटिव कदम से देखेगा, पॉजिटिव सोच से देखेगा, यकीनन कामयाबी उसके कदम चूमेगी, इसमें दूसरी राय नहीं है। सर ऐसी आपकी सोच है, इसीलिए आपका सबका साथ जो है वो आपके साथ है। इंशाल्लाह मुझे एडमिनिस्ट्रेशन ने भी यकीन दहानी दिलाई है, लोगों ने भी कहा कि सर ज़रूर आप शुरू करिए,
वक्त को हर काम में पहले पहले मुश्किलात आती हैं, तो वो हमें भी झेलना है, उसके लिए मैं मेंटली तैयार हूँ। तो वक्त के साथ साथ सब अच्छा हो जाएगा, लोगों की कॉपरेशन होगी तो क्या नहीं होगा। सर आने वाले फ्यूचर को आपने समझा दिया किस तरह से आपको मेंटली स्ट्रांग बनना है। इंशाल्लाह मेरी ये सोच थी, मैं ये बायजूस नहीं सोच रहा था, मैं एक वक्त सोच रहा था कि IAS और KS की क्लासें कैसे चलाएं हम, लेकिन फिर हमने सोचा कि नहीं, पहले बुनियाद हम इनकी बनाएं, छोटे से स्टार्ट करें नीचे से, और आगे जाते जाते फिर देखो वक्त क्या करता है, अल्लाह को क्या मंजूर होगा वही होगा। सर अंत में क्या मैसेज जो है वो आवाम के लिए, लोगों के लिए, और खास करके जिन पेरेंट्स को टेंशन होती है अपने बच्चों को लेके, उनके फ्यूचर को लेके, उनके लिए क्या कुछ देखिए हमारा क्लियर कट मैसेज है, अगर डोडा में हमने ये लाया तो इसका मतलब कि हम लोगों की सहूलियत के लिए कर रहे हैं, लोगों की परेशानी को कम करने के लिए। तो मेरा मैसेज ये होगा कि आप बगैर परेशानी के, मैं इधर हूँ, मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मेरा जो दूसरा स्टाफ वहाँ इन्वॉल्व होगा उनसे दरियाफ्त कर सकते हैं, आप कम समय में डोडा पहुंच सकते हैं, कुछ बच्चे अप डाउन भी कर सकते हैं, तो उनको खर्चा भी बढ़ेगा, जहनी परेशानी भी ख़त्म हो जाएगी, और बच्चों को वो जो मिलना चाहिए वो भी मिल जाएगा। बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ये थे हफीजुल्लाह खुड़वानी साहब, हमारे शाइन पब्लिक हाई सेकेंडरी स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, और साथ में आने वाले समय में अब आप देखेंगे आकाश बायजूस ऑनलाइन जो क्लासेस यहाँ पर होने जा रही हैं, वो प्राइम क्लासेस जो होंगी उसमें आप देखेंगे किस तरह से फ़ायदा जो है वो डोडा के बच्चों को जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। जी सर, फाउंडेशन क्लास भी होगी 8, 9, 10 की, वो भी चलेगी, लेकिन चूँकि इस वक्त सेशन है, अगर कोई पेरेंट चाहे तो हम विंटर में वो कर सकते हैं, विंटर में स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, चलिए देखिए, फाउंडेशन क्लासेस भी जो है वो यहाँ पर स्टार्ट की जाएंगी, जिसमें छोटी क्लासेस की जो है वो क्लासेस ली जाएंगी, उन्हें जो है वो कोचिंग दी जाएगी, और अदरवाइज जो प्राइम क्लासेस हैं उसमें 11, 12 के जो बच्चे होंगे उन्हें जो है वो कोचिंग दी जाएगी। अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अब आपको जम्मू जाने की ज़रूरत नहीं है, और सबसे बड़ी बात, अब आपको ये स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है कि पैसा खर्चा जो है वो काफ़ी ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि डोडा के अंदर ही आपको कम दाम में, कम खर्च में वही चीज़ें जो है वो मिलने वाली है, एक ब्रांड आपको मिलने वाला है, और ब्रांड के साथ आपको एक अच्छी जो है वो तालीम मिलने वाली है। देखिए, और आपका अब इस सब पे क्या राय है वो भी अपनी राय हमारे साथ ज़रूर साझा कीजिए, और दीजिए इजाज़त। देखते रहें TLR। नमस्कार।